इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के ट्रांसफर के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सदारत करेंगे। जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के तबादले का मामला ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब कर लिया गया। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 21 करोड़ डॉलर कर्ज की इक़्तिसाद की मंजूरी का इम्कान। सदर ट्रंप की अमरीकी कौमी सलामती टीम के साथ मुशावरत। ईरान की नई तजवीज़ पर गौर किया गया। ईरानी तजावीज़ पाकिस्तानी ज़राए से अमरीका को मिली हैं। ईरान की तजावीज़ में जंग का खात्मा सर फहरिस्त है। ईरान ने अमरीका से हमले दोबारा ना करने की जमानत भी मांगी है। ईरान ने तीसरे मरहले में अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। जौहरी मामला अगले मरहले तक मौखर करने की सिफारिश। ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ को यकसर मुस्तरद नहीं किया। ईरान की नीयत पर शक का इजहार किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। CNN के मुताबिक फाइनल डील के लिए बैकडोर कोशिशें जारी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ट्रंप का ईरानी तजावीज़ कबूल करने का इम्कान नहीं। ट्रंप ने मुशीरों से ईरानी तजावीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया है कि ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका से डील के लिए संजीदा हैं। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरानी मुज़ाकरातकार मौजूदा खराबी से निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरानी हुकूमती क़यादत टूट फूट का शिकार है। वो मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। ईरानी हुकूमती क़यादत अभी मज़ीद वक्त लेना चाहती है। ईरान की इक़्तिसादी हालत बुरी हो गई। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दावा वाज़ेह किया कि अभी अमरीकी दरख्वास्त का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीका के बार बार मौक़िफ़ बदलने के बायस सिफारती अमल सुस्त रवि का शिकार हुआ। रूस ने एक बार फिर अमरीका और ईरान में मुआहदे के लिए सालसी की पेशकश कर दी। ईरानियों ने अपनी आज़ादी के लिए दलेरी से जंग लड़ी। इसी हौसले और आज़ादी की ख्वाहिश के बलबूते पर यकीन है ईरानी अवाम नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में आजमाइश से निकल आएंगे। अमन कायम हो जाएगा। रूसी सदर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। ईरान ने अमरीका पर बहरी क़ज़्ज़ाक़ी का इल्ज़ाम लगा दिया। समंदर में अमरीका की कार्रवाई बहरी क़ज़्ज़ाक़ी और मुसल्लह डकैती को कानूनी शक्ल देने के मुतरादिफ करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बकाई ने तंज़न कहा, क़ज़्ज़ाक़ों की वापसी खुशामदीद। पाकिस्तान ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को बैनुल अक़वामी अमन और तरक्की पजीर ममालिक की मईशत के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। समंदरी रास्तों का तोहफा न सिर्फ तिजारत बल्कि वसी तर तरक्याती और सलामती के अहदाफ के लिए नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के समंदरी कानून का फरीक ना होने की वजह से समंदरी ज़ाब्तों का पाबंद नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का दो टोक पैगाम वाज़ेह किया। अमरीकी और इसराइली जंग से सिर्फ बहरी सलामती ही नहीं बल्कि खित्ते का अमन भी खतरे में है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड 3.5% से ज़ायद कीमत $108 से बढ़ गई। WTI क्रूड की कीमत $97.10 फी बैरल हो गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा करके पॉलिसी रेट 10.5 से बढ़ाकर 11.5% कर दिया। ताजरों और माशी माहिरीन ने फैसला सनती तरक्की के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। शरह सूद में इजाफा तवक्कुआत के बरक्स करार। साहिवाल में CCD से मुबैना मुकाबले में 2 खतरनाक डाकू हलाक हो गए। हलाक डाकू रिकॉर्ड याफ्ता और डकैती और राहज़नी की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस थे। लाहौर में FIA ने हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 2 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से मजमूई तौर पर 91,50,000 पाकिस्तानी रुपए बरामद। साहिवाल में 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद को आवारा कुत्तों ने काट लिया। जख्मियों को अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन लगा दी गई। हालत खतरे से बाहर करार।
और PSL का प्लेऑफ मरहला आज से कराची में शुरू होगा। पहले क्वालीफायर में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के ट्रांसफर के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सदारत करेंगे। जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के तबादले का मामला ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब कर लिया गया। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 21 करोड़ डॉलर्स कर्ज की इक़्तिसाद की मंजूरी का इम्कान। सदर ट्रंप की अमरीकी कौमी सलामती टीम के साथ मुशावरत, ईरान की नई तजवीज़ पर गौर किया गया। ईरानी तजावीज़ पाकिस्तानी ज़राए से अमरीका को मिली हैं। ईरान की तजावीज़ में जंग का खात्मा सर फहरिस्त है। ईरान ने अमरीका से हमले दोबारा ना करने की जमानत भी मांगी है। ईरान ने तीसरे मरहले में अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। जौहरी मामला अगले मरहले तक मौखर करने की सिफारिश। ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ को यकसर मुस्तरद नहीं किया। ईरान की नीयत पर शक का इजहार किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। CNN के मुताबिक फाइनल डील के लिए बैकडोर कोशिशें जारी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ट्रंप का ईरानी तजावीज़ कबूल करने का इम्कान नहीं। ट्रंप ने मुशीरों से ईरानी तजावीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया है कि ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका से डील के लिए संजीदा हैं। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरानी मुज़ाकरातकार मौजूदा खराबी से निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरानी हुकूमती क़यादत टूट फूट का शिकार है। वो मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। ईरानी हुकूमती क़यादत अभी मज़ीद वक्त लेना चाहती है। ईरान की इक़्तिसादी हालत बुरी हो गई। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दावा वाज़ेह किया कि अभी अमरीकी दरख्वास्त का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीका के बार बार मौक़िफ़ बदलने के बायस सिफारती अमल सुस्त रवि का शिकार हुआ। रूस ने एक बार फिर अमरीका और ईरान में मुआहदे के लिए सालसी की पेशकश कर दी। ईरानियों ने अपनी आज़ादी के लिए दलेरी से जंग लड़ी। इसी हौसले और आज़ादी की ख्वाहिश के बलबूते पर यकीन है ईरानी अवाम नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में आजमाइश से निकल आएंगे। अमन कायम हो जाएगा। रूसी सदर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। ईरान ने अमरीका पर बहरी क़ज़्ज़ाक़ी का इल्ज़ाम लगा दिया। समंदर में अमरीका की कार्रवाई बहरी क़ज़्ज़ाक़ी और मुसल्लह डकैती को कानूनी शक्ल देने के मुतरादिफ करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बकाई ने तंज़न कहा, क़ज़्ज़ाक़ों की वापसी खुशामदीद। पाकिस्तान ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को बैनुल अक़वामी अमन और तरक्की पजीर ममालिक की मईशत के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। समंदरी रास्तों का तोहफा न सिर्फ तिजारत बल्कि वसी तर तरक्याती और सलामती के अहदाफ के लिए नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के समंदरी कानून का फरीक ना होने की वजह से समंदरी ज़ाब्तों का पाबंद नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का दो टोक पैगाम वाज़ेह किया। अमरीकी और इसराइली जंग से सिर्फ बहरी सलामती ही नहीं बल्कि खित्ते का अमन भी खतरे में है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड 3.5% से ज़ायद कीमत $108 से बढ़ गई। WTI क्रूड की कीमत $97.10 फी बैरल हो गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा करके पॉलिसी रेट 10.5 से बढ़ाकर 11.5% कर दिया। ताजरों और माशी माहिरीन ने फैसला सनती तरक्की के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। शरह सूद में इजाफा तवक्कुआत के बरक्स करार। साहिवाल में CCD से मुबैना मुकाबले में 2 खतरनाक डाकू हलाक हो गए। हलाक डाकू रिकॉर्ड याफ्ता और डकैती और राहज़नी की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस थे। लाहौर में FIA ने हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 2 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से मजमूई तौर पर 91,50,000
1000 पाकिस्तानी रुपए बरामद। साहिवाल में 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद को आवारा कुत्तों ने काट लिया। जख्मियों को अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन लगा दी गई, हालत खतरे से बाहर करार। और PSL का प्लेऑफ मरहला आज से कराची में शुरू होगा। पहले क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे।